ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 एंड श्लोक संख्या 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र यानी शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तो हम लोग वैष्णव सिद्धांत में समझते हैं कि भक्ति का अल्टीमेट, भक्ति का जो प्रोसेस है उसमें उसको 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको कहते हैं हम संबंध ज्ञान, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो हर चीज़ को करने से पहले एक प्रयोजन होता है उसका। तो प्रयोजन हमारा क्या है? प्रयोजन है हमें कृष्ण की प्रेम, कृष्ण की प्रेममयी सेवा, ये हमारा प्रयोजन है। इसलिए कहते हैं किसी भी धर्म का, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, अल्टीमेट एम होना चाहिए कि भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना, क्योंकि उन्हीं का सब कुछ है वास्तव में। बड़ा नेचुरल सी चीज़ है, बड़ी अननेचुरल बन चुकी है। जो व्यक्ति हमें सब कुछ दे उसके प्रति प्रेम पैदा करना नेचुरल है। बड़े सेल्फिश संसार के अंदर ये बड़ा अननेचुरल हो चुका है, क्योंकि हर आदमी बिजनेस डील की तरह हर चीज़ को समझता है कि उसने कुछ दिया है, मैंने कुछ दिया है तो बदले में मुझे वो कुछ दे, इस तरह का। तो हमारा प्रयोजन क्या है? किसी भी धर्म का प्रयोजन होना चाहिए भगवान का प्रेम, भगवान का भय। प्रयोजन नहीं हो सकता। ये भी प्रयोजन नहीं हो सकता कि तुम मुझे इतना दो और मैं तुम्हें इतना दूंगा, तुम मेरी मुरादें पूरी करोगे तो मैं ये करूँगी, यह करूँगा। हाँ, ये प्रयोजन नहीं हो सकता। तो प्रयोजन होता है प्रेम, शुद्ध प्रेम जिसको हम कहते हैं, जिसका बदले में हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे संसार में ऐसा थोड़ा बहुत जो देखने को मिलता है वो माता पिता के प्रारंभिक प्रेम को हम देखते हैं कि वो बच्चा लात मार रहा है, सुसु कर रहा है, पॉटी कर रहा है, बट वो प्रेम दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से अल्टीमेटली थ्रू आउट लाइफ, एवरी टाइम हम लोग अगर ऐसा प्रेम प्रदर्शित कर पाएँ तो ये अल्टीमेट प्रयोजन है। तो प्रयोजन ये है, उद्देश्य ये है, और उसके पहले संबंध है और फिर है अभिधेय। तो संबंध होता है कि हमारा जीवात्मा का भगवान के साथ संबंध क्या है, हाँ, जो कि ये जीव भगवान का नित्य दास है, नित्य कृष्ण दास। और अभिधेय कहते हैं हम प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो किस प्रोसेस से भगवान के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है, या इस संबंध को किस प्रोसेस से निभाना है कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो। जैसे कि एक लड़का एक लड़की है, उनका संबंध है कि वो पति पत्नी है। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि उनका जीवन बड़े सुख से बीते और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़े और दोनों मिलकर कुछ कर पाएँ, जो भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव। कृष्ण भावनामृत में दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो भगवान गुरु की सेवा कर पाएँ। ये प्रयोजन हो गया, संबंध आपको मालूम ही है। अब इस संबंध को निभाते हुए प्रयोजन को कैसे हासिल किया जाए, उसको कहते हैं अभिधेय। कुछ वैसा ही अगर हम इसको समझ लें कि यहाँ पर भी भगवान ने 3 मुख्य चीज़ों के बारे में बताया है। अभी तक बता रहे हैं कर्म क्षेत्र, शरीर, हाँ, तो हम, और दूसरा ज्ञान और ज्ञेय। अगर ज्ञान को मैं प्रोसेस समझ लूँ कि सब कुछ करना कैसे है, क्या नहीं है, ऑल दिस विच विल हेल्प मी अटेनिंग ज्ञेय। ज्ञेय कौन है? भगवान है। प्रभुपाद अक्सर अपने परपट में बोलते हैं, भगवान को जान के करोगे क्या? हाँ, केवल जानना थोड़ी है भगवान को। ये ऐसे ज्ञान का क्या लाभ कि भगवान के ऊपर आपको श्लोक आते हैं बहुत सारे। आप गीता में बोलोगे जी पुरुषोत्तम योग, कई लोग होते हैं ना पुरुषोत्तम योग श्लोक, फटाफट गीता का चैप्टर सुना देते हैं। कई लोग पूरी गीता रट के सुना देते हैं, कहते हैं इसको भगवान को जानना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है। ज्ञान का कुछ पर्पज़ होना चाहिए, तो वो पर्पज़ हमारे प्रयोजन से मैच करता है अगर हम उस तरह से समझें। तो ज्ञेय का मतलब है, इसमें 3 चीज़ें हैं, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय हो गया कि क्या अल्टीमेट किसको जानना है, ये सारी प्रोसेस को समझकर करना क्या है, जानना किसको है। और जानने से मतलब हमने समझा कि करना क्या है उसको जानकर। जैसे आप
अपने बिछड़े हुए खोए हुए पिताजी को ढूंढ रहे हैं, पिताजी के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं खूब सारी, और जब पिताजी माना मिल गए बिछड़े हुए, तो आप करेंगे क्या? अगर वो आपने नहीं किया तो आप कहेंगे अरे ढूंढ लिया पिताजी, ओके थैंक यू। अल्टीमेटली आप कुछ उनके साथ आदान प्रदान करेंगे, सेवा करेंगे उनकी, उनका प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा भगवान के साथ अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर भी तीन चीज़ें हैं, क्षेत्र है, ये शरीर है, उसके अंदर एक जीवात्मा है, उस जीवात्मा का भगवान के साथ कोई संबंध है। उसके बाद ज्ञान है, ज्ञान में भी भगवान ने पीछे बताया कि ज्ञान में क्या हमने समझा कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है ना, क्षेत्रज्ञ भी हमने समझा। तो क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, और क्षेत्रज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? एक क्षेत्रज्ञ होता है जो शरीर के अंदर है, जो केवल शरीर को जानता है। एक क्षेत्रज्ञ है जो हर शरीर के अंदर होता है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो इस क्षेत्र का, इस क्षेत्रज्ञ का और उस परम क्षेत्रज्ञ जो है उसका आपस में क्या रिश्ता है, ये हो गया संबंध। ठीक है, तो हमने उसके बारे में, हमने केवल इनके बारे में थोड़ा बहुत समझा। ये तीनों चीज़ें हैं क्या? ये क्षेत्र है, यानी कि शरीर डिफरेंट चीज़ है, एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। इस टूल के अंदर एक इसको टूल को यूज़ करने वाला रहता है, लेकिन वो इस टूल को पूरी तरह नहीं जानता है। जैसे एक ड्राइवर है, कार को चलाने जानता है, स्टीयरिंग, गियर, मैक्सिमम वो कुछ लाइट्स वाइट देख लेता है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अगर उसमें कुछ खराब हो जाता तो उसको कुछ नहीं पता, वो मैकेनिक के पास ले जानी पड़ती है। लिमिटेड नॉलेज रखता है उस कार की, लेकिन मैकेनिक उस कार की पूरी नॉलेज रखता है। और वो दूसरी कारों की पूरी नॉलेज रखता है। इस तरीके से यदि आप समझें तो क्षेत्र हो गया वो टूल, इंस्ट्रूमेंट, उसके अंदर क्षेत्रज्ञ जो हम हैं, उसके बाद एक परम क्षेत्रज्ञ है जो सारे शरीरों में सबको बारे में जानता है। तो इन तीनों के बारे में हमने समझा, इनका क्या संबंध है। फिर हमने समझा ज्ञान क्या है। अब ज्ञान भी क्या है, ज्ञान इन्हीं चीज़ों का, ज्ञाता, ज्ञेय, जानने की विधि। तो हमने ज्ञान में हम ले रहे हैं कि भगवान कौन है, हम कौन हैं, ये ज्ञान हो गया। हाँ, और इस भगवान के बारे में हमने काफ़ी चर्चा करी कि वो सब हर जगह व्याप्त है, हर चीज़ का कारण है। हाँ, सूर्य चंद्रमा का भी कारण है, हर चीज़ का सोर्स है वास्तव में। ये हमने संक्षेप में समझा। भगवान कह रहे हैं मैंने संक्षेप में ही समझाया, ज़्यादा डिटेल में समझाया भी नहीं। तो भगवान के बारे में यहाँ हमने समझा। अब इसको ज्ञान को लेने का प्रोसेस भी है कुछ, ऐसे नहीं है कि केवल किताबें पढ़ लेना है उसको ज्ञान हो जाता है। उसके लिए भगवान ने बहुत सारे श्लोक बोले, 8 से 12 हमने श्लोक में सुना कि उसको समझने के लिए कुछ गुण अर्जित करने पड़ते हैं। हमें सहनशील होना पड़ता है, हमें अमानित्वम होना पड़ता है ना, कितने गुण हासिल करने पड़ते हैं, तब जाके हम उसको समझने के लिए योग्य हो पाते हैं। यदि आपको फिर से याद दिलाएं हम, तो भगवान ने बताया कि विनम्रता लाइए, दम्भहीनता लाइए, अहिंसा कीजिए, सहिष्णुता कीजिए, सरलता लाइए, प्रमाणिक गुरु के पास जाइए, पवित्रता लेके आइए अपने अंदर, स्थिरता लेके आइए, आत्मसंयम लेके आइए, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर दीजिए, अहंकार का अभाव करिए। हाँ, ध्यान रखिए ये संसार में दुख ही दुख है, कौन से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और संसार में अटैचमेंट्स को कम कीजिए। संसार में सुख और दुख को समझिए कि ये तो आते ही जाते रहेंगे। केवल भक्तों का ही संग कीजिए, बाकी लोगों से थोड़ा डिटैचमेंट पैदा कीजिए, ताकि हमारी चेतना जो हम सुधार रहे हो फिर से नीचे गिर जाए। इस प्रकार से भगवान ने कई चीज़ें बताई। ये ज्ञान, ये विधियां हैं बेसिकली, जो हम अभिधेय कह रहे थे ना, अभिधेय एक प्रकार की ये विधियां हैं, इस प्रकार से जाना जाएगा। इसीलिए भगवान, सुनिए अगली लाइन में बोलते हैं कि मैंने इन तीनों का संक्षेप में वर्णन किया पहले तो, कि क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है, और फिर ज्ञान प्रोसेस क्या है, ये सब गुण अर्जित करने पड़ेंगे। और इस सबसे करना क्या है, उस ज्ञेय को समझना है, यानी कि अल्टीमेटली उस भगवान को समझना है और भगवान को समझ कर उनकी सेवा करनी है। हाँ, लेकिन इसे केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं, भगवान कह रहे हैं अगली लाइन में, केवल मेरे भक्त ही समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि भगवत गीता केवल भगवान के भक्त ही समझ सकते हैं। अब ये बात बड़ी सुन के अटपटी सी लगती है कि भगवान के भक्त ही अगर भगवत गीता समझ सकते हैं तो भक्त बनेगा कैसे? हमने तो सुना था कि भगवत गीता पढ़ेगा तो भक्त बनेगा। हाँ, अब वो भगवत गीता को पढ़, क्या आप कह रहे हो भगवत गीता समझ ही नहीं आएगी उसको? वही समझ सकते, केवल मेरे भक्त ही इसे पूरी तरह समझ सकते हैं। यही है सबसे बड़ी। आगे भी जाके भगवान बोलेंगे कि ये जो गीता का ज्ञान है ये मेरे भक्तों के लिए है वास्तव में। यस, यानी कि गीता का एक मीनिंग जो सबके सामने प्रकट है, और एक मीनिंग जो है वो जो सीक्रेट मीनिंग है। गीता को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं,
भक्त कौन है सबसे पहले अगर हम ये समझेंगे, वो कह रहे हैं ना कि भक्त ही समझ पाएगा। डिवोटी अगर इंग्लिश में समझे तो डिवोटी मीन्स व्हाट, डिवोटी मीन्स वन हु इज डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब क्या होता है समझ सकते हैं, शब्द बड़ा भारी शब्द है डिवोटेड, सोच सकते हैं इसके बारे में कि हु इज डिवोटेड, समर्पित, जो व्यक्ति समर्पित है, हाँ वही डिवोटी है। जो डिवोटेड है वही डिवोटी है। उसके लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण है कि वो भगवान के नामों का जप करता है, उसके लक्षण है कि वो भगवान के बारे में सुनना चाहता है, उसके लक्षण है कि भगवान के बारे में पढ़ना चाहता है, भगवान के लिए ही कार्य करना चाहता है, दैट इज डिवोटी। तभी तो कहेंगे हाँ ये डिवोटेड व्यक्ति है, टोटली डिवोटेड। तो वो व्यक्ति ही वास्तव में इसको समझ पाएगा, इसके सीक्रेट्स को। तो बाकी लोग फिर गीता ना पढ़ें और फिर भक्त बने कैसे? अगर गीता पढ़ के भक्त नहीं बनेंगे तो भक्त बनने के लिए आपको भक्त के संग में आना पड़ेगा। केवल भक्त ही भक्त को बना सकता है। उसके पहले जो हम गीता पढ़ते हैं वो हम ज्ञान अर्जित करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ज्ञानी हैं संसार में, लेकिन आप देखेंगे कि गीता को पढ़ने के बाद भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आते। यही सबसे बड़ा लक्षण है। हाँ, उनकी वो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं जाती हैं, बुरी आदतें वहीं बनी रहती हैं, ज्ञान उन्हें हो जाता है, ना तो भगवान का नाम जपते हैं ना इस प्रोसेस। लेकिन हाँ, गीता पढ़ना, गीता के ऊपर टिप्पणियाँ करना, गीता के ऊपर डिबेट्स करना, डिस्कशन करना, तो गीता को जो भक्त नहीं पढ़ता है, जो भक्त के टच में आके नहीं पढ़ता है, भक्त के साथ नहीं पढ़ता है, उससे नहीं सुनता है, तो व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है। ज्ञानी हमारा उद्देश्य नहीं था। अभी हमने सुना कि अल्टीमेट उद्देश्य क्या था, प्रयोजन, ज्ञेय को जानना, भगवान को जानना। तो जानने का क्या पर्पज होना चाहिए? हमने सुना एक लेडी है, उसकी शादी होने वाली है, उसने अपने पति के होने वाले पति के ऊपर पूरी एनालिसिस कर डाली, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, लेकिन शादी हुई तो कुछ कार्य नहीं किया। तो फायदा क्या उसको जानने का? पर्पज ये था कि वो कुछ करेगी। उसी तरह से ऐसे ज्ञान का लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम भक्तों के टच में नहीं आते हैं तो हम गीता को पढ़ते हैं, गीता के नॉलेजेबल व्यक्ति बन जाते हैं, लेकिन हमारे पर्सनल जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता, हम डिवोटेड नहीं बनते हैं भगवान के लिए, हम एक शुष्क चिंतक बन जाते हैं। इसलिए गीता के जो असली मीनिंग है वो रिवील ही नहीं हो पाते हैं हमारे, और इसी कारण से हमारे अंदर, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब हम भक्त के संग में आते हैं और भक्त से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। और तब जब हम गीता को पढ़ते हैं तब गीता के नए नए मायने हमारे सामने आते हैं। ये है गीता का गुप्त ज्ञान, इसलिए कहते हैं इस परम गुह्य ज्ञान है ये, राज विद्या भी कहते हैं भगवान। इस हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई इसके ऊपर ऊपर से टच करके निकल जाएगा। इसलिए केवल मेरे भक्त ही इसको समझ पाएंगे कि ये तीन चीज़ें क्या हैं और इसका पर्पस क्या है। जैसे अभी हमने इतना डिटेल में समझा कि पर्पस क्या है। पर्पस केवल उस भगवान को जानना नहीं है, पर्पस है उस भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। उसके लक्षण हमने चर्चा करे, ये कहते हैं प्रैक्टिकल चीज़, वरना तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर, आई मस्ट टेल यू। ज्ञेय, क्षेत्रज्ञ, ये सब बड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसको बड़े सिंपली तरीके से प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, ये केवल भक्त ही समझ पाएंगे जो परंपरा में श्रवण करते हैं। और इस प्रकार जो करेगा वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है कि वो हमेशा वो सत्य चित्त आनंद, जो हम कहते हैं, सत्य का मतलब होता है भगवान इटर्नल है, हम भी इटर्निटी को प्राप्त करते हैं। ऑल्दो वी आर इटर्नल बट बिकॉज ऑफ इल्यूजन, इटर्नल मतलब नित्य, लेकिन हम मृत्यु को प्राप्त करते रहते हैं क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। लेकिन जो इस प्रकार जान जाता है, इन तीनों चीज़ों को समझ जाता है, अपने पर्पस को समझ जाता है, वो इटर्निटी को प्राप्त करता है। हाँ, उसका हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। भगवान हमेशा ज्ञान में रहते हैं, उनको अज्ञान कभी छू भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार की जो शुद्ध आत्मा है वो ज्ञानमय हो जाती है, ज्ञानमय के साथ साथ आनंदमय भी हो जाती है, सच्चित आनंद। क्योंकि भगवान के साथ अपने संबंध को प्राप्त कर कर, डिवोशनल एक्टिविटीज़ करके वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं। और जब हम भगवान के प्रेम को प्राप्त करते हैं तो परम प्रयोजन, पर्पस पूरा होता है और जीवात्मा प्रसन्न हो जाती है। इस तरह वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन यदि प्रभुपाद के अनुसार सुनेंगे समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।